श्रीमद्भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय प्रथम विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या 39 अर्थ अनुवाद भावार्थ श्री श्रीमद ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। यमय जुड़वा नकुल तथा सहदेव उतस्वीत क्या तनया पुत्र पृथाया पृथा के पार्थे पृथा के पुत्रों द्वारा ऋतौ संरक्षित पक्षमभि पलकों द्वारा अक्षिणी आँखों के इव सदृश रेमाते असावधानी पूर्वक खेलते हुए उदाय छीनकर मृदे युद्ध में स्वरिक्तम अपनी संपत्ति परात शत्रु दुर्योधन से सुपर्णय विष्णु का वाहन गरुड़ इव सदश व्रजीवक्त्रात् इंद्र के मुख से। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक है? जिस तरह आँख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वे पृथा पुत्रों द्वारा संरक्षित है। जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है जिस तरह गरुड़ ने व्रजधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। स्वर्ग का राजा तात्पर्य स्वर्ग का राजा इंद्र अपने हाथ में व्रज धारण करता है और अत्यंत बलशाली है, किंतु भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने उसके मुख से अमृत छीन लिया था। इसी तरह दुर्योधन स्वर्ग के राजा के ही समान बलशाली था। फिर भी पुता पुत्र पांडव दुर्योधन से अपना साम्राज्य छीनने में सफल रहे। गरुड़ तथा पार्थगण दोनों ही लाडले भगवत भक्त है, इसीलिए वे ऐसे प्रबल शत्रुओं का सामना कर सके। विदुर की जिज्ञासा पांडवों के सबसे छोटे दो भाइयों नकुल तथा सहदेव के विषय में थी। ये जुड़वा भाई माद्री के पुत्र थे, जो अन्य पांडवों की विमाता थी। जब माद्री अपने पति महाराज पांडु के साथ प्रयाण कर गए तो कुंती ने उनका भार संभाला था। यद्यपि ये सौतेले भाई थे, किंतु नकुल तथा सहदेव अन्य तीन पांडवों अर्थात युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन के ही समान थे। ये पांचों भाई विश्व में सगे भाइयों के रूप में विख्यात है। तीनों ज्येष्ठ पांडवों ने अपने छोटे भाई की उसी तरह देख रेख की जिस तरह आँख की रखवाली पलक करती है। विदुर यह जानने के लिए उत्सुक थे कि दुर्योधन के हाथों से अपना साम्राज्य जीत लेने के बाद पांडवों के छोटे भाई बड़े भाई के संरक्षण में सुखपूर्वक तो रह रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववाच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानंदन। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचम गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। यमावृत स्तिवतनयो पृथायां पार्थो वृतौ पक्षभीर अक्षिणीव। विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, हम देखते आए हैं कि सभी प्रश्न आत्मकल्याण के लिए है, और जो जो भगवान ने लीला की है, हाँ, और भगवान के जो पार्षद है, भगवान के जो भक्त है, हाँ, उसके बारे में पूछ रहे। एक भक्त का यही कर्तव्य रहता है कि एक भक्त क्या कर रहा है। हाँ, यहाँ विदुर जी मिल रहे हैं तो पूछ रहे हैं, पार्थो वृतो पक्षभीर अक्षिणियों। पार्थो वृथा के पुत्रों द्वारा, हाँ, और यमो यानी कि जुड़वा, जुड़ यानी कि नकुल और सहदेव जो थे वो माता मांद्री के पुत्र थे। जब पांडुराज महाराज पांडु इस धरती से प्रयाण करके देह त्याग कर दिया, तब मांद्री ने क्या किया था, वो सती हो गई थी। पहले ऐसा था कि पति की जब मृत्यु होती है तो स्त्री उसके पीछे सती हो जाती है, लेकिन अगर बच्चे छोटे हो तो उसका लालन पालन करने के लिए माता रहती है। लेकिन महाराज पांडु की दो पत्नी थी, महारानी कुंती और मांद्री। तो मांद्री के दो पुत्र थे, यमो जुड़वा यानी कि नकुल और सहदेव। तो जब महारानी कुंती थी तो उनको उसने सौंप दिया कि आपके 3 पुत्र है और 2 पुत्र है, इसे 5 पुत्र का आप लालन पालन करना। और वो पति के पीछे सती हो गई, यानी कि उत्तरदायित्व महारानी कुंती को दे दिया। इसलिए प्रभुपाद यहाँ बताते हैं भावार्थ में कि विदुर महाराज कैसे प्रश्न पूछे, क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक तो है। यानी कि नकुल और सहदेव सौतेले भाई थे, लेकिन आज इतिहास यही दोहरा रहा है 5 पांडव। यानी कि इस तरह वो लोग रह रहे थे कि ऐसा नहीं लग रहा था कि नकुल और सहदेव सौतेले हैं। और यहाँ पे लिख रहे हैं, रेमात उदाय मृदे स्वरिकथम। अक्षिणी आंखों के, रेमात यानी कि असावधानी पूर्वक खेलते हुए। रेमा यानी कि असावधानी पूर्वक खेलते हुए, असावधानी पूर्वक खेलते हुए। वो कैसे दुर्योधन ने इनका राज्य ले लिया और कैसे ये लोग ने राज्य, जैसे गरुड़ स्वर्ग से अमृत छीन के आता है, इस तरह इन लोग ने दुर्योधन से राज्य छीन लिया खेलते खेलते, क्योंकि भगवान का उनका सपोर्ट था, सहारा था। तो जिस तरह आंख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वे पृथा पुत्रों द्वारा संरक्षित है। ये जो हमारी आंखें हैं तो पलक द्वारा ये सुरक्षित रहती है। धूल मिट्टी कुछ भी जाती है तो हमारी पलकें क्या करती है, बंद हो जाती है, वो आँख का बचाव करती है। उसी तरह सहदेव और नकुल, ये जो महारानी कुंती के 3 पुत्र थे, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, तो इसके संरक्षण में इस तरह थे जिस तरह
पल के आँख की रक्षा करते हैं। हाँ। देखो विदुर महाराज को कितनी श्रद्धा थी, विश्वास था कि भाइयों के बीच में कितना प्रेम है। हाँ, वैसे नहीं लग रहा था कि सौतेले भाई है। और आज कलयुग में सगा भाई भी भाई के साथ रहना नहीं चाहता है। हाँ? क्योंकि अभी संस्कार नाम की कोई चीज नहीं रही है। और दूसरा, हम ममेती, ये मेरा है, मैं इतना कमा रहा हूं, तुम कम कमा रहे हो। और शादी हो जाने के बाद पत्नी आती है तो भी दो बड़े भाई की पत्नी के छोटे भाई की पत्नी से नहीं बनता है, छोटे लड़के हैं तो उससे नहीं बनता है। जैसे हम ध्रुव महाराज का दृष्टांत लेते हैं कि उसकी सौतेली माँ थी। उसकी जब ध्रुव महाराज अपने पिता के कोख में खोले में बैठने के लिए गए तो सौतेली माँ ने बोल दिया कि इसके बैठने के लिए तुम पहले वैसा आपका क्या करो, चरित्र बनाओ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, तब जाके तुम आपके पिता के कोख में बैठ सकते हो। और इस तरह, क्योंकि वो सौतेला था तो उस समय में भी ऐसा था। लेकिन ध्रुव महाराज अपनी माता के पास गया और उसकी माता ने सही रास्ता दिखाया। हाँ? कि भाई भगवान की भक्ति करो और भगवान से मांगो, हाँ, वही तुमको देगा। और ध्रुव महाराज ने कठोर तपस्या की और भगवान के पास वो जब तप करने गए तो एक ही निश्चय करके गए थे कि मुझे मेरे पिता से भी, मेरे परदादा ब्रह्मा जैसी बड़ा राज्य मिले। हाँ? लेकिन भगवान बहुत दयालु है, ऐश्वर्य तो देते हैं लेकिन भक्त का उद्धार भी करते साथ में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विदुर जी इसलिए यहाँ पूछ रहे हैं कि सौतेले है लेकिन उसका ध्यान तो रख रहे ना। हाँ? तो इस तरह भाइयों में पहले बनता था। हाँ? एक दूसरे पे विपत्ति आती थी या संकट आता था या कोई मुश्किल आती थी तो सब परिवार इकट्ठा हो जाता था, खड़े हो जाते थे। हाँ? कि भाई कुछ तकलीफ है, आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। आज कलयुग में घर का छोड़ के लोग बाहर का कल्याण पहले करेंगे। हाँ? गरीब को खाना खिलाएंगे, दान करेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे इत्यादि। ठीक है, खोल रहे उनकी मर्जी, लेकिन पहला कार्य है कि हमारा कुटुंब का कोई सदस्य दुखी तो नहीं है। हाँ? फिर समाज में कोई दुखी तो नहीं है, फिर हमें बाहर का सोचना चाहिए। इस प्रकार हमें शास्त्र सिखाते हैं। तो इस घोर कलयुग में अभी वातावरण पूरा दूषित हो गया है। हाँ, सब कोई शास्त्र का पालन नहीं करता है, शुद्धता नहीं है, और 4 नियमों का पालन नहीं है, जो मांसाहार करना, जुगार खेलना, परस्त्रीगमन, दारू और परस्त्रीगमन, दारू, जुगार नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। तो इस तरह पवित्रता पूरी खंडित हो गई है और ये 4 नियम भंग करने में ही लोग पड़े हुए। और इसके कारण लोग पारिवारिक जो संबंध है उसको ठुकरा रहे और समझ नहीं पा रहे, और ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे वो पाप के भागीदार होते हैं और नरक की ओर प्रयाण करते हैं। तो आज कोई सुरक्षित नहीं है कलयुग में, प्रजा भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि राजा के बीच में, देश के बीच में भी युद्ध होता है। ये सब हम अगले श्लोक में देखे, इसके पिछले श्लोक में देखे, ये सब भगवान की व्यवस्था रहती है।
तो उसी तरह वे पृथा पुत्रों द्वारा संरक्षित थे जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया जिस तरह गरुड़ ने व्रजधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। तो यहाँ इनकी तुलना, जैसे दुर्योधन ने इसका राज्य छीन लिया वैसे ही भगवान की कृपा से इन लोग ने वापिस राज्य दुर्योधन से छीन लिया। दुर्योधन को तो बहुत कष्ट करना पड़ा था, सब चालबाज से और अधर्मी से राज्य छीन लिया था, लेकिन भगवान साथ होने के कारण, पांडवों के साथ भगवान साथ होने के कारण उसने क्षण में ही राज्य वापस लिया। जैसे गरुड़ दिति और अदिति, दिति से दैत्य उत्पन्न हुए और अदिति से आदित्य देव उत्पन्न हुए। तो अदिति इसके बंधन में थी, दिति के बंधन में, और गरुड़ को बताया गया था कि तुम स्वर्ग से अमृत लाके हमको दे दो तो हम तुम्हारी माता को हमारे बंधन में उससे हम छोड़ देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। तो गरुड़ इतना शक्तिशाली था, उसका वेग भी मन की गति से था, और इंद्र के हाथ में जो अमृत का घड़ा था इस तरह छीन लिया कि इंद्र को पता भी नहीं चला। हाँ, तो उसको पता भी नहीं चला हाथ में घड़ा होने के बाद, इस तरह उसका अमृत का घड़ा ले लिया, छीन लिया मुख से। इसी तरह पांडवों ने दुर्योधन से राज्य छीन लिया। अभी प्रभुपाद तात्पर्य लिखे, स्वर्ग का राजा इंद्र अपने हाथ में वज्र धारण करता है और अत्यंत बलशाली है, किंतु भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने उसके मुख से अमृत छीन लिया था, क्योंकि वो भगवान का भक्त था गरुड़, और पांडव भी भगवान के भक्त थे। किंतु भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने उसके मुख से अमृत छीन लिया। अत्यंत बलशाली होने के बाद, इंद्र बलशाली होने के बाद भी गरुड़ ने छीन लिया, क्योंकि जो भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान को ही सर्वस्व मानते हैं, विष्णु को, कृष्ण को, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहते। भगवान की शक्ति उसके साथ में काम करती है। भगवान सदैव उनके साथ रहते हैं, भगवान हमेशा उसके हृदय में रहते हैं, और कभी भी उसकी इच्छा अहित करने की नहीं रहती है। हाँ, लोगों का हित करने के रहते हैं। और दुर्योधन क्या इच्छा है कि मैं कैसे लोगों का जो संपत्ति वो छीन लूँ, इसलिए पांडवों को अज्ञातवास में भेज दिया, भीम को जहर पिला दिया, इत्यादि। आज कलयुग में सब यही चल रहा है ज़्यादातर, और लोगों से सहन नहीं होता है, देवा करते हैं, लोन लेते हैं, और कुछ टेंशन आ जाता है और कोई उपाय नहीं रहता तो क्या करते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। और भगवान ने इतना बड़ा जीवन दिया है, या पांडवों पे इतना कष्ट आ रहा है, विदुर जी को दुर्योधन खरी खोटी सुना देता है, लेकिन भक्त है वो जान सकता है कि वास्तविक मेरा कल्याण इसमें ही कि भगवान की शरण में जाओ। दुखी होने भक्त तो पहले भगवान की शरण में ही रहते हैं, लेकिन दुख आने पर वो और भगवान की शरण की ओर जाता है, और भक्ति दृढ़ता से करता है। हाँ, कि दुख जो भेजा है भगवान की इच्छा से मेरे को आया है, भगवान की कृपा से मेरे को दुख मिला है, जिससे मैं दृढ़ता से भक्ति कर सकूं। विदुर महाराज जी को निकाल दिया, लेकिन अगर राज्य में ही रहते तो सारा काम करना पड़ता, क्योंकि मंत्री थे धृतराष्ट्र के, और धृतराष्ट्र खुद अधर्म का पक्ष ले रहा था, और जो सत्य बताया विदुर जी ने तो दुर्योधन ने उसको बाहर निकाल दिया। तो भक्त सोच रहा है कि इससे अच्छा मौका मेरे को अभी दोबारा नहीं मिलेगा, और क्या करता है विदुर जी, भगवान की धाम की यात्रा करते, सबको मिलते हैं, पूछते हैं। अभी उद्धव जी को ये सब पूछ रहे हैं। और आज कलयुग में सब उल्टा है, भक्त है वो समझ सकता है, लेकिन अभक्त है जिसको पता ही नहीं है, और जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए बस जीव। कुछ भी संकट आ गया, कुछ भी दुख आ गया है तो क्या करेंगे, फौरन आत्महत्या।
कि भाई मैं मेरा जीवन टुका दूँ, मैं परेशान हो गया हूँ जिंदगी से। लेकिन उन्हें समझ नहीं रहा है कि वास्तविक मेरे को ये जो मनुष्य दे दिया भगवान की कृपा से मिला हुआ, और मेरे को जो दुख आ रहा है ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म से मेरे को मिल रहे हैं। ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अब हमको भुगतना पड़ेगा। और जो कोई आत्महत्या करता है तो उसको प्रेत का शरीर मिलता है, तो जो उसका जीवन बाकी है वहाँ तक उसको प्रेत योनि में रहना पड़ता है। शरीर तो उसके पास है नहीं, कर्म करेगा कैसे हो? तो वापिस उसको जब मनुष्य देह मिलेगा तो वापिस वहाँ से उसको कर्म जो बाकी हो करना पड़ेगा। ये सोचना चाहिए, यानी कि जो भी परिस्थिति में भगवान रखे हमें रहना चाहिए। और प्रहलाद महाराज बता रहे, गए श्लोक में हमने प्रभु जी ने बताया कि प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जो सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं उसके पीछे दुख आ ही जाता है। यानी कि सुख ढूंढोगे तो यानी कि आप दुख खुद उत्पन्न कर रहे हो, यानी कि सुख ढूंढने का प्रयास मत करो। जो है उसमें हमको संतुष्टि रखनी चाहिए। लेकिन दुर्योधन क्या संतुष्टि नहीं थी। एक सोई के नौक बराबर भी पांडवों को जमीन देने के लिए वो तैयार नहीं था। भगवान ने बोला 5 गांव दे दो इनको, लेकिन उसको डर था कि इतने शक्तिशाली है, 5 गांव होने के बावजूद भी है मेरा सब कुछ ले लेंगे। हाँ, तो ऐसे पांडव भगवान की संरक्षण में थे और शक्तिशाली थे। इसलिए यहाँ पे विदुर महाराज पूछ रहे हैं, यमो उतस्ति तनयो पृथया पार्थो। यमो यानी कि जुड़वा नकुल और सहदेव, उतस्तिव क्या, तनयो यानी कि पुत्र, पृथया के पुत्र, और पृथा के पुत्र यानी कि पांडवों के पुत्रों द्वारा संरक्षण तो है ना, सुरक्षित तो है ना। तो इस तरह भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए हमें कोई भी संकट में, कोई भी मुसीबत में या बड़ी दुविधा में भी हम आ जाते हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत इसलिए ऐसी नहीं हारनी चाहिए कि मैं और वापस खड़ा होऊंगा और पैसा कमाऊंगा और भोग करूंगा, नहीं, ऐसी हिम्मत नहीं। हिम्मत ऐसी हमारी ये होनी चाहिए कि जो भी हमारे पास से चला गया है वो भगवान की इच्छा, अभी मैं भक्ति में और आगे बढ़ूंगा। भगवान की शरण में जाके क्या करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, भक्तों की सेवा करूंगा, इत्यादि। वरना वापिस इस जगत में हम जितना भी भोग करने को चाहेंगे इतना दुख हम क्या करेंगे, प्रकट करेंगे, हम खुद प्रकट करेंगे। इसलिए इस जगत को बोला गया है दुखालय अशाश्वतम। ये दुख का जगत है, यहाँ सुख ढूंढने का बिल्कुल प्रयास मत करो। प्रभुपाद लिख रहे हैं, गरुड़ तथा पार्थगण दोनों ही लाडले भगवत भक्त थे, भगवान के लाडले भक्तगण थे, इसलिए वे ऐसे प्रबल शत्रुओं का सामना कर सके। देखो भगवान के भक्त है, वो कोई भी दुविधा से लड़ सकते हैं। अगर हम भक्ति में होने के बावजूद हम विचलित हो जाते हैं थोड़े से दुख में या मुसीबतों से, तो हम वास्तविक भगवद गीता या भागवतम का गंभीरता से श्रवण नहीं किया है। और इसका जो रियलाइज होना चाहिए, इसका आचरण करना चाहिए, इसका अध्ययन करने के बाद, वो हमने सही से नहीं किया। क्योंकि ये शब्द अवतार है और यहाँ भगवान हमको खुद सिखा रहे, भगवान हमको मार्गदर्शन दे रहे। गीता में भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे, लेकिन भक्त रियलाइज कर सकता है कि मैं भले अभी कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं है, वो 5000 वर्ष पहले था और भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, लेकिन भक्त रियलाइज करता है कि अभी मैं कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ कि भगवान क्या कह रहे। इस तरह में अध्ययन करना चाहिए। अगर हम इस तरह अध्ययन करेंगे, इस तरह श्रवण करेंगे, तो हम इस जो मायावीर जगत है, माया का जगत, दुखालय का जगत है, उसमें हम विचलित नहीं होएंगे कितना भी दुख आएगा तो। और भगवान क्या करते हैं, इसलिए वे ऐसे प्रबल शत्रुओं का सामना कर सके। भगवान की शक्ति हमारी रक्षा करती है इस भौतिक जगत में, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। विदुर की जिज्ञासा पांडवों के सबसे छोटे 2 भाइयों नकुल तथा सहदेव के विषय में थी। एक जुड़वा भाई माद्री के पुत्र थे और अन्य पांडवों की विमाता थी।
जब माद्री अपने पति महाराज पांडु के साथ प्रयाण कर गई तो कुंती ने उनका भार संभाला था, जैसे हमने आगे देखा। यदि भी ये सौतेले भाई थे, किंतु नकुल तथा सहदेव अन्य 3 पांडव अर्थात युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन के ही समान थे, अलग नहीं समझ रहे थे, एक ही माँ के पुत्र है, वैसे ये लोग रह रहे थे। हाँ। ये पांचों भाई विश्व में सगे भाइयों के रूप में विख्यात है, विश्व में सगे भाई के रूप में विख्यात है। किसी को ज़्यादा पता नहीं, लोग जो शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं कि 5 पांडव थे और एक ही माता के पुत्र थे, लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं है। नकुल और सहदेव माता माद्री के पुत्र थे, ऐसा। लेकिन लोग ये भी सोच रहे कि 5 जो सगे भाई है वो भी सही है, वो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रभुपाद लिख रहे कि इस तरह रह रहे थे। हाँ? तो भले एक पहले के राजा में ऐसे थे, क्षत्रिय जो थे 2-2 पत्नी 3-3 पत्नी रखते थे, लेकिन फिर भी सौतेले सब अभी आ गया। हाँ? लेकिन पहले व्यवहार सगे भाई की तरह ही करते थे, ऐसे नहीं सोचते थे कि हम सौतेले, कि इस माँ की कोख के जन्म लिया है तो ये सौतेला है, ये है, ऐसा नहीं था पहले। लेकिन अभी तो एक होने के बावजूद भी सौतेले जैसा व्यवहार होता है। इसीलिए यहाँ पे विदुर महाराज पूछ रहे, किंतु नकुल तथा सहदेव अन्य 3 पांडव अर्थात युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन के ही समान थे। ये पांचों भाई विश्व में सगे भाइयों के रूप में विख्यात थे। तीनों ज्येष्ठ पांडवों ने अपने छोटे भाइयों की उसी तरह देखरेख की जिस तरह आँख की रखवाली पलक करती है। आँख की जो पलक है वो आँख की रखवाली करती है, इस तरह इनको रखा। देखिए, हाँ, कुछ आँच नहीं आने दी इन पे, कुछ भी हुआ तो, और साथ में रखा, हर परिस्थिति में साथ में रखा। खाना खाते पीते बैठते तो पहले उनका सोते, आप पहले खा लो। इसीलिए वरिष्ठ भक्त है तो हमें पहले उसको सम्मान देना चाहिए, उसको बिठाना चाहिए। और यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं तो पहले बैठ जाओ। परोसने वाला जिसको परोसना होगा परोसेगा, डिश देने वाला डिश देगा, भूख रखने वाला भूख रखेगा, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाएगा, जग भरने वाला जो भी हो। तो हमें एक ज्ञात रहना चाहिए कि अगर सीनियर भक्त सेवा कर रहा है तो हमें फॉरेन जाना चाहिए, लाए प्रभु जी मैं कर लेता हूँ, आप रहने दीजिए। हाँ, वो बोले कि भाई नहीं रहने प्रभु जी मैं करता हूँ तो बात अलग है, लेकिन हमारा भाव इस प्रकार होना चाहिए, दिखावा के तेरा भाव नहीं होना चाहिए। जैसे राजेश प्रभु आए या जो भी अरिंदास प्रभु हो या सविता जी प्रभु आए, कुछ भी आए तो वो सब आए, चलो सब इकट्ठा हो जाओ, हाँ मैं प्रभु जी का सेवा करूँ, वो करूँ वो करूँ। लेकिन भगवान सब देख रहे कि किसका क्या भाव है। बात अच्छी है, कोई आए तो कम से कम दिखाने के लिए भी कर रहा है, लेकिन वो हिसाब से भी तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारा भाव ही नहीं होना चाहिए। गौर दामोदर प्रभु मेरे को बता रहे थे कि प्रभु जी मैं कभी छाछ लाता हूँ या मेरे हाथ में कुछ वजन रहता है, ये राधे श्याम भी भाई भी कुछ लाते हैं, तो लोग देखते रहते हैं, जाते हैं, तो ऐसा नहीं बोलते कि इसके हाथ में इतना वजन है तो मैं पास में जाऊँ और बोलूँ कि लाओ प्रभु जी मैं ले लूँ। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। आप समझे, ये विषय ही है, ये श्लोक ही बता रहा है कि जो आँख की पलकें आँख का जैसे रक्षा करती है, उसी तरह पांडवों ने नकुल और सहदेव का ध्यान रखा। तो हम भी सब गुरु भाई है, सब कोई प्रभुपाद के शिष्य, प्रभुपाद के शिष्य के शिष्य है, तो ऐसा हमें भाईचारा बना के रखना चाहिए, तभी हमें सेंटर को डेवलप कर पाएंगे। देखो राधेश प्रभु, महाचंद्र प्रभु, जगन्नाथ प्रभु या दूसरे कोई भक्त जो भी हो, जिसके पास जो भी सेवा हो, वो अकेले सेंटर को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। हमारा उद्देश्य है कि इस सेंटर को हम आगे बढ़ाएं और जो भी बच जीवे उसको कृष्ण भावनामृत बना के हम कृष्ण की शरण में लाए। हमारे पास बहुत समय कम है, हाँ, इसलिए हम सब इकट्ठा होएंगे और सब सेवा हृदय से करेंगे, तभी हम दूसरी सेवा आगे कर पाएंगे। हाँ? मानो कि मेरे को और सेवा करने की, जमीन के लिए जाने गया, उधर जाने गया, इधर इधर, लेकिन मेरे पास और दूसरी सेवा है तो मैं वो मेरी सेवा लेट होती है। हाँ? अगर भगवान श्री कृष्ण यहाँ है, देखो ये अपना ये जो स्टेज है भगवान का, उसकी कारपेट फट गई है,
2-4 भक्त को बोला भी था, मेरे को ही बोला, मैं 2-3 बार गया लेकिन वो कारीगर आया नहीं। लेकिन भगवान बोले कि स्वयं आए कि भाई मेरा ये यहाँ भी जरा झाड़ू मार दो महल में। हम क्योंकि सब भक्त यही इच्छा है कि भक्ति करके हम भगवान के धाम में जाए और वहाँ भगवान की सेवा करें। वही सेवा हमको यहाँ पे मिल रही है। लेकिन माया और कलयुग के प्रभाव के कारण और हमारे अंदर अनादिकाल से द्वेष भाव, क्रोध ईर्ष्या के कारण हम क्या कर रहे ये समझ नहीं पा रहे। हम उस सेवा को और इस सेवा को भिन्न समझ रहे, अभिन्न नहीं समझ रहे। हाँ करेंगे, कोई दूसरा करता है, क्योंकि हमारा हृदय में सब ये अनादिकाल से पड़ा है ना, इसलिए जल्दी से हमको ये भाव प्रकट नहीं होएगा। लेकिन वो भाव प्रकट करने के लिए हम भक्ति में आए हैं। तो इस तरह हमको वरिष्ठ भक्त का, शिक्षा गुरु का हमको ये सबका ख्याल रखना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति में प्रगति होती है। तृणादपि सुनीचिना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। एक भक्त को वृक्ष की तरह सहनशील रहना चाहिए। कुछ भी हमको कोई भक्त के द्वारा कुछ बताया गया हो तो हमें तुरंत उग्र नहीं हो जाना चाहिए, सहनशील लेना चाहिए, सहन करना सीखना चाहिए। क्या ठीक है, मेरी भक्ति के लिए और प्रगति के लिए, मेरी गलती के लिए कुछ मेरे को बता रहे, हाँ, और घास की तरह नम्र रहना चाहिए। वही भगवान का नाम सरलता से ले सकते हैं। हम भगवान का नाम सरलता से नहीं ले पा रहे, इसका यही कारण है। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये श्लोक को आप क्या है गले में बांध दो। बहुत सीख मिल रही है। तो इसी तरह पांडवों ने नकुल और सहदेव का ख्याल रखा और यहाँ पे विदुर महाराज यही बता रहे हैं कि कैसी उसकी रक्षा तो हो रही है ना। विदुर यह जानने के लिए भी उत्सुक थे कि दुर्योधन के हाथों से अपना साम्राज्य जीत लेने के बाद पांडवों के छोटे भाई बड़े भाइयों के संरक्षण में सुखपूर्वक रहे तो रहे ना। देखिए, एक वडील होता है, वो हमेशा ऐसा पूछपरछ करता रहता है। और आज के कलयुग में लोग क्या है कि दादा दादी कुछ भी बोलेंगे, बूढ़े लोग बोलते रहेंगे। हाँ, ये सुबह से शाम तक कल ही करते रहते, ये करो वो किया वो नहीं किया। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है वो आज की पीढ़ी नहीं समझ पा रही है। हाँ, ये खर्चा मत करो, ये टीवी मत देखो, ये मोबाइल मत लो, हाँ, कभी बैठा करो, कभी भगवान का नाम लिया करो। कलयुग की पीढ़ी में आज ये जो नई जनरेशन आ रही है, इसको ये उपदेश क्या लगता है, कड़ू लगता है, कड़ू। लेकिन अमृत के समान रहता है सब। वास्तविक उद्देश्य है वडीलों का कि उनके पुत्र पौत्र जो भी उसको भक्ति में लाए, क्योंकि भक्ति में लाने से ही उसमें संस्कार ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको संस्कार सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भक्ति का एक बड़ा फायदा है। तो इस तरह हमें भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, आदर मान देना चाहिए, जिससे हम भक्ति में आगे प्रगति कर सके। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इसमें लाल वाला बटन जरा दबा देना, लाल वाला रिकॉर्डिंग वाला।